गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शालिनी पांडे एंड आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि जो प्रसार शिक्षा है उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो ग्रामीण लोगों के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत एक ऐसा मौलिक सत्य है और एक प्रोसीजरल, एक इस्टेब्लिश्ड नियम है ना। तो सिद्धांत क्या करते हैं, हमारे निर्णय हैं और जो भी कार्य है उसको सही तरीके से करने के लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एक विवरण प्रदान करते हैं। तो सिद्धांत क्या है, नीतियों का एक वाक्य है जो निर्णय को निर्देशित करने तथा सही तरीके से कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है या हमें दिशा प्रदान करता है। तो जो सिद्धांत हैं उनका जो निर्माण होता है वो रिसर्च के द्वारा किया जाता है, उन पर उनकी जांच की जाती है, उनको परख कर उनको अनुभव तथा सत्यता की कसौटी पर कसकर हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो सिद्धांत जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ लिए होते हैं, अर्थात वो सभी जगहों पर, सभी विभिन्न क्षेत्र परिस्थितियों में, विभिन्न देश काल में, विभिन्न लोगों के प्रति में उनका जो आउटकम होता है वो सभी के लिए क्या होता है, सत्य होता है। तो रिसर्चों की जो जो सिद्धांत होते हैं उनका निर्माण रिसर्च के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम प्रसार शिक्षा में सिद्धांत की बात करें तो प्रसार शिक्षा में सिद्धांतों का तात्पर्य यह है कि ऐसे नियम है ना, ऐसे वाक्य जो प्रसार कार्य की सफलता के लिए आवश्यक हैं और जो प्रसार कार्य को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, जिनको ध्यान में रख के हम प्रसार कार्य को आयोजित या संपादित करते हैं। कोई भी प्रसार गतिविधि है तो वो कुछ नियमों का, कुछ मोटिवेशन फैक्टर से क्या होती है, प्रेरित होती है। तो वो उन नीतियों का विवरण जो प्रसार कार्य की सफलता के लिए आवश्यक हैं उन्हें हम कहते हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। तो अगर हम देखें प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत 13 हैं। ये पहला है रुचियों तथा अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, अगला है जमीनी स्तर के संगठन का सिद्धांत, अन्य सिद्धांत है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, सहयोग और लोगों की भागीदारी का सिद्धांत, व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, करके सीखने का सिद्धांत, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, विस्तार शिक्षण विधियों में के उपयोग में अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, संपूर्ण परिवार का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत और संतुष्टि का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत अब देखते हैं रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो प्रसार कार्य है वो हम अडल्ट लोगों के साथ, प्रौढ़ लोगों के साथ कर रहे हैं। तो जो प्रसार कार्य है वो हमें ध्यान रखना चाहिए या वो सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कार्य लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, मतलब जो उनकी ज़रूरतें हैं, जिस ज्ञान या जिस तकनीक या जिस कौशल की उन्हें ज़रूरत है और जिसमें उनकी रुचियां हैं, है ना, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उन पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह हैं, तो अलग अलग गांव हैं, तो उन जगहों पे क्या होती है, व्यक्ति या व्यक्तियों की जो रुचियां हैं या उनकी आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसीलिए जो हमारा प्रसार कार्यक्रम है वो सभी जगहों के लिए एक समान नहीं हो सकता। तो वो लोगों की आवश्यकताओं और उनकी रुचियों के अनुसार जगह से जगह पर क्या हो जाएगा, विभिन्न हो जाएगा। तो पहला सिद्धांत है कोई भी प्रसार कार्य है उसको जिन लोगों के साथ कार्य किया जाना है उनकी रुचियों और जो उनकी अनुभूत आवश्यकताएं, जो उन्होंने महसूस किए कि ये उनकी आवश्यकता है, इस चीज़ की उनको ज़रूरत है, उस पर निर्धारित या उस पर आधारित होना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल है रुचियों तथा अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। अगला प्रिंसिपल है जमीनी स्तर के संगठन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि क्योंकि जो प्रसार कार्य है वह हम ग्रामीण लोगों के लिए उनके समुदाय में जाके कर रहे हैं। तो स्थानीय समुदाय में ग्रामीण लोगों के एक समूह को हमें क्या करना चाहिए, प्रसार कार्य को आयोजित करने के लिए, उसको नियोजित करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, है ना। और कार्यक्रम जो हमारा बना रहे हैं, क्योंकि जो जमीनी संगठन का सिद्धांत है तो ये है कि जो लोकल परिस्थितियां हैं, जो ज़मीनी कंडीशंस हैं, उनके अनुरूप ही हमें कार्यक्रम को अपने आयोजित करना चाहिए। जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय संसाधन हैं, स्थानीय लोगों के जो ज्ञान और कौशल हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप ही हमें प्रसार कार्यक्रम को बनाना चाहिए। तो स्थानीय समूह को संगठित करने से क्या होता है कि जो
उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रसार कार्यक्रम है उसकी वैल्यूज़ को डिपिक्ट किया जाता है। और उससे क्या होता है कि जब हम लोगों का के समुदाय स्थानीय समुदाय के लोगों को हम प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो यह सिद्धांत है ज़मीनी संगठन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। सांस्कृतिक भिन्नता मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। सो कल्चर क्या है, कल्चर क्या होता है कि इट्स अ वे ऑफ लिविंग, है ना, द वे पीपल लिव, दे बिहेव विथ ईच अदर, दे देयर फूड हैबिट्स, देयर ड्रेसिंग सेंस, देयर सोसाइटल पैटर्न। तो ये सभी क्या है, सांस्कृतिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे कि प्रसार कार्य हम किस पर आधारित कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, जो जिस संस्कृति से वो आ रहे हैं उस पर क्या होता है, आधारित होता है। हम सुधार तभी कर सकते हैं जब हम ये समझें कि लोग अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं, उनकी संस्कृति किस तरह की है, उनका वे ऑफ लिविंग किस तरह का है, उनकी फूड हैबिट्स किस तरह की हैं, उनके संस्कृति उन्हें क्या चीज़ अलाउ करती है, क्या नहीं अलाउ करती है। तो जब हम इसकी समझ रखेंगे तो तभी हम क्या करेंगे, प्रसार कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो जो भी प्रसार कार्य करता है, प्रसार काम करने वाला है, उसको किसी भी प्रसार कार्य को शुरू करने से पहले जिस भी समाज में, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कम्युनिटी में वो कार्य किया जाना है, वहाँ जाकर उन लोगों को स्टडी करना, उनकी संस्कृति को स्टडी करना, उनके ज्ञान के स्तर को, है ना, उनके रीति रिवाजों को, परंपराओं को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके बिलीव्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी प्रसार कार्य किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा प्रसार कार्य किया जाएगा जो उनकी संस्कृति के विरुद्ध है या उनकी संस्कृति के विपरीत है, तो उसमें जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी नहीं देंगे। तो इसलिए हमें जब भी हम कोई प्रसार कार्य आयोजित करें या नियोजित करें, तो उससे पहले हमें जिन भी लोगों के साथ कार्य किया जाना है उनकी संस्कृति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज। चेंज क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थितियों, विचार और रहने के तरीकों में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो चेंज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज का क्या मतलब है, तो जो प्रसार शिक्षा है, हमें उसके द्वारा क्या लाना होता है, परिवर्तन लाना होता है। लोगों के ज्ञान में, बिहेवियर में, उनके कौशल में परिवर्तन लाना हमारा एम या ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रसार शिक्षा शिक्षार्थी जो है वो वहाँ से शुरू होती है कि उसके पास क्या है और वो क्या सोचता है ना। जब हमें पता होगा कि वो क्या सोचता है, क्या वो वर्तमान में है, तभी हम उस तरीके में डिज़ायरेबल चेंजेस ला पाएंगे। तो हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी ऑडियंस है, जो भी लोग हैं, उनके प्रति सम्मान के दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक जो हमारा काम है, जो हमारे प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम है, उसको करना चाहिए। तो जब हम उनकी वर्तमान सोच को समझेंगे तभी हम उसमें क्या कर पाएंगे, डिज़ायरेबल या स्वीकार योग्य क्या होगा, परिवर्तन ला पाएंगे। तो सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत ये कहता है कि प्रसार कार्यक्रम या गतिविधियों के माध्यम से उस समाज में या उन लोगों में क्या आता है, सांस्कृतिक चेंज भी, परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अगला सिद्धांत है सहयोग और लोगों की भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। देखिए, जो प्रसार शिक्षा है वो ग्रामीण लोगों के लिए, प्रौढ़ लोगों के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। उन लोगों के लिए यह शिक्षा है जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से छूटे रह गए हैं, है ना। तो उनकी ज्ञान कौशल अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए ये शिक्षा है। तो आप देखेंगे प्रसार क्या है, एक तरह का सहकारी उद्यम है। मीन्स कि यहाँ पर आपको जो आपके लर्नर हैं उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई डिग्री ओरिएंटेड या एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा उन लोगों के लिए उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। तो वो जो लोग हैं उन लोगों को संयुक्त रूप से, मतलब लोकतांत्रिक रूप से अपने क्या है, प्रसार कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए। जब वो भागीदारी करेंगे तभी हमारा कार्यक्रम क्या होगा, सफल या सफल कहा जाएगा। अगर लोग भागीदारी नहीं करेंगे, तो हमने कोई प्रकार प्रसार कार्य आयोजित किया और उसमें लोगों की भागीदारी नहीं हुई, तो उसे कंसिडर किया जाएगा कि प्रसार कार्यक्रम फेल है। क्योंकि जब वो लोगों तक ही नहीं पहुंचा, प्रसार कार्य का उद्देश्य है कि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, है ना। अधिक से अधिक लोगों तक वो तभी पहुंचेगा जब अधिक से अधिक लोग उस कार्यक्रम में अपना सहयोग करेंगे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, है ना। तो प्रसार कार्य में भागीदारी लोगों की और लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना कोई भी प्रसार कार्य सक्सेसफुल नहीं हो सकता है।
अगला सिद्धांत है व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि अप्लाइड साइंस मीन्स जो भी ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए बल्कि उस ज्ञान की उन लोगों के लिए कुछ उनका उपयोग होना चाहिए जिसे वो अपने दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे लाभ प्राप्त कर सकें, है ना। तो प्रसार जो शिक्षा है वो किस पे बेस्ड है, हमारी जो व्यवहारिक ज्ञान है उस पे बेस्ड है, ना कि किताबी ज्ञान पे। तो इसके द्वारा क्या होता है, लोगों की जो समस्या है वो प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, वैज्ञानिकों के पास ले जाता है और वैज्ञानिकों से समाधान खोज के वो किसानों के पास तक लाता है। लेकिन ये तो प्रसार कार्यकर्ता का काम है, उसने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया लोगों की और उसको रिसर्च स्टेशन तक पहुंचाया और रिसर्च स्टेशन से सॉल्यूशंस लेके किसानों तक पहुंचाया। लेकिन उस टेक्निक को या उस सोल्यूशन को मानना या ना मानना वो किस पर निर्भर करता है, जो भी वो इंडिविजुअल किसान है या व्यक्ति है उस पर निर्भर करता है। तो कोई भी स्कीम्स है, कोई भी नॉलेज है, कोई भी इनोवेशन है, नवाचार है, उसको अपनाने या ना अपनाने की जो जिम्मेदारी है वो किस पर है, उसी व्यक्ति पर है, उसी लर्नर पर है जो प्रसार शिक्षा में शिक्षा ले ग्रहण कर रहा है। उस प्रौढ़ पे, उस किसान, उस महिला पर है कि वो उस आइडिया को या उस नवाचार को अपनाना चाहता है या नहीं चाहता है। वह उसके लिए स्वतंत्र है, कोई भी प्रसार कार्यकर्ता उस पर कोई भी विचार या आइडिया, कोई तकनीक को थोप नहीं सकता है। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा है वो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर आधारित है कि प्रसार कार्यकर्ता उनको इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, टेक्नोलॉजी बता तो रहा है लेकिन वो उनको अपनाने के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकता है। तो अगला सिद्धांत है करके सीखने का सिद्धांत। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना। करके सीखने का क्या मतलब है कि देखो किसी चीज़ को समझने के दो तरीके हैं। पहला, जैसे सपोज कीजिए कि आपको डाइट प्लानिंग करनी है, तो डाइट प्लानिंग करने के लिए सपोज कीजिए पहले जो आप फॉर्मल एजुकेशन में करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम सारी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि अच्छा ये तरह के पोषक तत्व हैं, इनमें इतने ऊर्जा, इतना प्रोटीन, इतना ही पाया जाता है। फिर हम देखते हैं RDA पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट इतनी इतनी है। तो उसके अनुसार फिर हम क्या करते हैं, बाद में प्रैक्टिकल में हम उसको फिर डाइट प्लान बनाना सीखते हैं। लेकिन करके सीखने का सिद्धांत का ये मतलब है कि पहले किसी कार्य को जो भी है उसको हमें करना है और फिर उसमें भागीदारी करके हम सीख रहे हैं कि अच्छा इसकी थ्योरी को हम बाद में सीख रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल्स को पहले कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो मिलेगी, है ना। और जो उसमें आने वाली समस्याएं हैं उनको भी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। सपोज कीजिए कि कोई क्रॉप उगानी है साइंटिफिक तरीके से, तो अब उसको एक तरीका यह है कि हम उसको थ्योरी पढ़ाएं, पहले समझाएं, फिर वो उसको करे। लेकिन नहीं, जो प्रसार शिक्षा है वो इस पर का बिलीव करती है कि लर्निंग बाय डूइंग। तो पहले क्या होगा, किसानों को वो उस कार्य को करेगा, उसको बताया जाएगा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो करेगा। तो करते समय उसको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पर उसको दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर कठिनाइयाँ उसे महसूस हो रही हैं, है ना। तो उसके बाद वो उसको उस काम को करके वो उसकी जो थ्योरी है या उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो उससे खुद समझेगा और सीखेगा, है ना। तो जो प्रसार शिक्षा है वो करके सीखने के सिद्धांत पर बिलीव करती है, ना कि पहले पढ़ा दो फिर सब याद करा दो फिर वो करेगा, ऐसा नहीं। पहले हम करेंगे और करके ही हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हमें समझ आएगा कि अच्छा ये कार्य इस तरह से किया जाता है या ये तकनीक इस तरह से काम करती है, इसको करते समय ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा है वो किस पर निर्भर करती है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अगला सिद्धांत है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। देखिए जो प्रसार कार्य है वो प्रसार कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन अब कोई भी प्रसार कार्यकर्ता है वो हर क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या किया गया है कि प्रसार कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए या नियोजित करने के लिए एक जो SMS है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट बनाई गई है या ऐसे लोगों को रखा गया है जो उस विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो आप देखेंगे हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है और कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एक्सपर्ट वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कृषि है, पशुपालन है, बागवानी है, कीड़े मकोड़ों का जो साइंस है, होम साइंस है। तो इन सभी के वैज्ञानिक वहाँ पर क्या रहते हैं। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है, जो प्रसार कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है, तो अगर कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम है तो वो खुद से उसका सोल्यूशन नहीं देता, वो उन सब्जेक्ट मैटर जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करता है और उनके हेल्प के द्वारा
जो ग्रामीण लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो जो प्रसार शिक्षा है वो ट्रेंड स्पेशलिस्ट पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि कॉमन कोई व्यक्ति है वो सारा ज्ञान रख रहा है और वो वही सारा ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है, ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ बनाए गए हैं अनुसंधान जो क्षेत्रों में, अनुसंधान केंद्रों में। तो वो उनकी मदद के द्वारा प्रसार जो कार्य करता है उनसे मदद लेकर ही वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। अगला प्रिंसिपल है विस्तार शिक्षण विधियों के उपयोग में अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। मतलब कि जो भी हम शिक्षण टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आप देखेंगे एक दूसरे से अलग है, उसके ज्ञान का स्तर अलग है, उसको समझने की जो क्षमताएं हैं वो अलग हैं। तो इसलिए जो प्रसार कार्यक्रम में जो भी हम टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए हम कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई हम लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई हम रिटर्न कंटेंट बना रहे हैं, तो वह किस पर निर्भर करेगा, जो भी हमारी ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस जो है उस पर निर्भर करेगा, है ना। क्योंकि परिस्थितियां हर जगह अलग अलग हैं। कहीं सपोज़ कीजिए अगर अनपढ़ किसान है, अब अनपढ़ किसान को अगर हम कोई बुक या बुकलेट या कोई फोल्डर पढ़ने को दे दें तो लेकिन वो उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो जबकि उनके लिए हम दूसरे तरीक़ों का लेक्चर है या डिस्कशन है या कोई पिक्चर दिखा के, मूवी दिखा के उनको हम चीज़ों को समझा सकते हैं। तो जो प्रसार शिक्षण विधियां हैं उनका उपयोग हमें किस पे करना है, जो समूह है जिसको हम शिक्षा इम्पार्ट कर रहे हैं उसकी आवश्यकताओं पे, उसकी परिस्थितियों पे, है ना। तो अलग अलग लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग तरह के मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। अलग टॉपिक के लिए अलग मेथड्स का उपयोग किया जाना चाहिए। तो जो भी प्रसार शिक्षण की विधियां हैं वो उस पर निर्भर करेंगी कि कौन हमारी टारगेट ऑडियंस है, हमारी टारगेट ऑडियंस कैसी है और हमारा जो विषय है, जिस विषय पे हमें ज्ञान देना है वो किस तरह का है। तो हमारी जो प्रसार शिक्षण की विधियां होती हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और वो लोगों की आयु है, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, उनकी आर्थिक कंडीशन है, उनके अनुसार हमें क्या होनी चाहिए, निर्धारित करनी चाहिए। अगला सिद्धांत है नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। तो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप ये कहता है, क्योंकि जो प्रसार कार्य है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो उस क्षेत्र से बाहर का व्यक्ति होता है। तो बाहर का व्यक्ति होने की वजह से उसको उस जगह का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान भी नहीं होता और उस पर बहुत ज़्यादा लोग भरोसा भी नहीं करते हैं। इसलिए प्रसार कार्यक्रम में की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि जो लोकल लीडर हैं उस क्षेत्र में, जो स्थानीय नेतृत्व है, जो लोग हैं जिनकी बातें सुनी जाती हैं, उन लोगों का सहयोग लिया जाए, है ना। तो प्रसार कार्य को पूरा करने के लिए हमें उन स्थानीय नेताओं की मदद लेनी चाहिए, तभी हमारा प्रसार कार्यक्रम क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको उनके उनके आसपास या उनके क्षेत्र में रह रहा जो व्यक्ति है जिस पे वो भरोसा करते हैं उसकी बात को वो आसानी से मान लेंगे, एज़ कम्पेयर टू कोई बाहर से व्यक्ति गया और उसने कुछ भी कहा तो उसकी बातों को लोग इतनी वरीयता नहीं देंगे। तो जो नेतृत्व है, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लीडर्स हैं, उनका हमें कोऑपरेशन इस कार्यक्रम में लेना चाहिए। क्योंकि जब हम स्थानीय लोगों को, अपने स्थानीय नेताओं को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो जो लोग होंगे वो नए विचारों, नई तकनीक के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब उनका प्रतिरोध जो होगा वो कम होगा और वो स्वीकार उसको आसानी से कर लेंगे। अगला है प्रिंसिपल है संपूर्ण परिवार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली ये कहता है कि जो फैमिली है वो एक सोसाइटी की क्या है, बेसिक यूनिट है। परिवार क्या है, समाज की एक मूलभूत इकाई है। तो जो प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही सदस्य के लिए हम बना रहे हैं। प्रसार जो शिक्षा का कार्यक्रम है वो सब परिवार में जो उपस्थित सभी लोग हैं, महिला है, पुरुष है, युवा है, एल्डरली है, उन सभी के लिए प्रसार कार्यक्रम का समान रूप से महत्व है। तो प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार कार्यक्रम क्या होता है, एक परिवार को होलिस्टिक वे में क्या करता है, टारगेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम सिर्फ एक सेक्शन को जागरूक करेंगे तो दूसरा हो सकता है उस तकनीक को अपनाने में रिबेल करे। तो इसलिए प्रसार कार्य की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाएं, है ना। संपूर्ण जो परिवार है उसको अपने साथ लेके किसी प्रसार कार्यक्रम में चलेंगे तो प्रसार जो कार्यक्रम है उसकी सफलता सुनिश्चित होने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो जो प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम है वो एक इंडिविजुअल को फोकस ना करके, किसी व्यक्ति को फोकस ना करके पूरे परिवार में सुधार लाने, परिवार के जीवन स्तर को उठाने की तरफ क्या करता है, कार्य करता है। अगला सिद्धांत है मूल्यांकन का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए
जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारा कार्यक्रम है उसने किस तरह से परफॉर्म किया, उसकी सफलता क्या रही, या फिर जिन लोगों को हमने ज्ञान और तकनीकी बांटी उन लोगों ने उस तकनीकी को कितना ग्रहण किया, कितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, इन सभी का एक हमें इनको मापना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रसार शिक्षा भी क्या है, एक तरह की शिक्षा है। तो कोई भी शिक्षा के जो परिणाम है उसको बिना मूल्यांकन के द्वारा मापा नहीं जा सकता। तो इसीलिए प्रसार शिक्षा में भी मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर मूल्यांकन कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब लगातार। जब हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो तब भी हम देखें कि लोग हमारा जो कार्यक्रम का आयोजन है उसके द्वारा लोगों को लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर कहीं पे कोई टेक्निक गलत हो रही है या कोई मेथड जो हमने चुनाव किया है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके आधार पर हमें उसको उस समय बदलने की आवश्यकता रहती है ना। तो मूल्यांकन के द्वारा हम देखते हैं कि अब तक जो भी विकास कार्य हुआ उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विस्तार का जो काम है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। जो भी हमने गोल्स या ऑब्जेक्टिव बनाए थे जिसके लिए हमने वो कार्यक्रम शुरू किया था वह सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो फिर हमें वहाँ पर करेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है, हमें सुधारात्मक उपाय करना आवश्यक होता है ना। तो इसलिए जो प्रसार कार्य है उसकी इफेक्टिवनेस को अगर हमें मेज़र करना है तो हमें मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मूल्यांकन हम लोगों में आने वाले परिवर्तन के टर्म में, हम उनके ज्ञान या उसके योग्यताओं में आने वाले परिवर्तन के रूप में माप सकते हैं, या जो हमने कार्यक्रम आयोजित किया उसमें उसमें क्या क्या सफलताएं रहीं उन सबको माप कर हम किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रिंसिपल है संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अर्थात जो हमारे प्रसार कार्य हैं, एक तो उससे क्या होगा कि उसका जो अंतिम उत्पाद है वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल विथ हुम वी आर वर्किंग। तो जिस भी व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर हमने उसको कोई नया ज्ञान दिया, नई तकनीक दी, नया कौशल विकसित किया, या उसकी किसी समस्या को हल किया, है ना, किसी आवश्यकता को पूरा किया, तो उस या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन लाया, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, जो किसान है या जो भी हमारा जो लर्नर है उसमें या उसके फैमिली मेम्बर्स को जो सेटिस्फैक्शन या जो प्रसन्नता मिलेगी वह है संतुष्टि। तो बिना संतुष्टि के अगर हम जो हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम होंगे वो फोर्स्ड होंगे, थोपे हुए होंगे, उनकी ज़रूरतों पर आधारित नहीं होंगे, तो जो व्यक्ति है उसको संतुष्टि की भावना नहीं आएगी। तो जब संतुष्टि की भावना नहीं आएगी तो वो अगली बार से आपके कार्यक्रमों को में भागीदारी करने नहीं आएगा। तो इसीलिए, क्योंकि प्रसार कार्यक्रम लोकतांत्रिक है, तो इसीलिए जो लोगों की संतुष्टि है, जिन लोगों के साथ काम किया जाना है, उनका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है ना। तो ये थे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। तो इन कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि जो प्रसार शिक्षा है वह लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी रुचियों हैं, उन पर आधारित होनी चाहिए। और उसमें हमें सभी लोगों का, उनकी सांस्कृतिक भिन्नताओं का, उनके लोकल संगठनों का, उनके संस्कृति का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और प्रसार कार्यक्रम तभी सक्सेसफुल होगा जब उसमें लोग अपना सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और वह जो प्रसार कार्यक्रम है वह कैसा होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, है ना। और उसमें हमें क्या करना है कि लोगों को करके सिखाना है, ना कि हमें सिर्फ ज्ञान देना है। उन लोग करेंगे तभी वो खुद से सीखेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, प्रशिक्षित जो लोग हैं उनकी मदद लेनी है प्रसार कार्य के लिए। और जो भी हमें मेथड सेलेक्शन करने हैं, टीचिंग मेथड्स, वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए, है ना। और इसमें हम फोकस करते हैं किसको, पूरे परिवार को, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फोकस ना करके हमें पूरे परिवार को हमें फोकस करना है, ताकि जो लोग हैं, परिवार है, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो ये थे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।